आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल मची थी। उद्धव गुट साइडलाइन हो गया, सत्ता परिवर्तन हुआ और फिर एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस यानी कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। शुरुआत में ये लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आएंगे, जगह जगह पोस्टर्स लग गए थे, पार्टी कार्यकर्ताओं ने बधाई देनी शुरू कर दी थी। लेकिन एंड मोमेंट पर बात सामने आई कि एकनाथ शिंदे होंगे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होंगे देवेंद्र फडणवीस। यहाँ एकनाथ शिंदे का कॉन्फिडेंस और ज्यादा हाई हो गया और उसी कॉन्फिडेंस के आधार पर उन्होंने शिवसेना, उद्धव गुट वाली शिवसेना छोड़कर अलग से अपना एक गुट बनाया था। अभी जो खबर है महाराष्ट्र की सियासत से वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। 2024 नज़दीक है और उसमें सभी पार्टी, सभी नेता अपने अपने फेवर में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यानी कि एकनाथ शिंदे की तरफ से, उनके गुट की तरफ से कुछ विज्ञापन जारी किए गए और उन विज्ञापनों में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि जो देश के सबसे बड़े नेता हैं और सबसे बड़े चेहरे हैं वो हैं पीएम मोदी, और महाराष्ट्र में अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा या फिर सबसे बड़े नेता हैं वो हैं एकनाथ शिंदे। अब जैसे ही वो पोस्टर सामने आया, देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के नेताओं को दिक्कत महसूस होने लगी। एकनाथ शिंदे को भी समझ में आ गया कि उनसे गलती हो गई है। फिर इस पोस्टर में तब्दीली की गई, उसमें बाला साहब ठाकरे को भी शामिल किया गया, उसमें देवेंद्र फडणवीस को भी शामिल किया गया और भी बड़े चेहरों के साथ फिर से विज्ञापन जारी किया गया और उसमें एक नया पोस्टर बना। ये बात यहीं तक खत्म नहीं होती है कि हाँ पोस्टर पहले बन गया था, देवेंद्र फडणवीस मिसिंग थे और उसके बाद फिर एक नया पोस्टर बना। अभी अंदर की खबर ये मिल रही है कि महाराष्ट्र की सियासत में जो विवाद है वो गहरा गया है एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना और बीजेपी के बीच में, यानी कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। खबर ये भी है कि शिंदे सरकार को केंद्रीय नेतृत्व ने यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से चेतावनी दी गई है कि एक दायरा रखिए, एक लिमिट रखिए और उस लक्ष्मण रेखा को पार आपको नहीं करना है वरना आपके लिए नुकसान हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि शिंदे सरकार को देवेंद्र फडणवीस को कमजोर दिखाने की जो कोशिश उन्होंने की थी, पोस्टर में महाराष्ट्र में सबसे कद्दावर नेता खुद को दिखाने की कोशिश जो एकनाथ शिंदे की तरफ से हुई थी, उस पर ये केंद्र सरकार की तरफ से हिदायत मिली है और ये बताया गया है कि देवेंद्र फडणवीस को कमजोर दिखाने की कोशिश तो कतई ना करना, क्योंकि सबका अपना ईगो होता है, सबका अपना कद होता है और अगर सबसे ज़्यादा मजबूत कद का एकनाथ शिंदे खुद को दिखा देते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि बीजेपी के धड़े को या फिर देवेंद्र फडणवीस को ये चीज़ खराब लग सकती है और आने वाले चुनाव में नुकसान हो सकता है, क्योंकि पार्टी में नाराजगी ही कहीं से कहीं तक ले जाती है पार्टी को। ऐसे में इस विज्ञापन पर विवाद हुआ। सीएम एकनाथ शिंदे को बीजेपी आलाकमान ने कड़ा संदेश भी दिया है और इस बड़े संदेश के बाद ये गलती सुधार भी ली गई है। लेकिन राजनीति में क्या होता है, जब जब इस तरह के मनमुटाव पैदा होते हैं वो दूर तक जाते हैं, विवाद गहराते भी हैं और ये जो कहकर कराए गए परिवर्तन है, यानी कि पहले एक पोस्टर जारी होना फिर दूसरा पोस्टर जारी होना, ये कहकर परिवर्तन तो करा लिए जाते हैं लेकिन दिल के कोने में कहीं रह जाते हैं और यही जो दिल के कोने में बैठी हुई बातें हैं ना, ये आगे चलकर भूचाल भी लाती हैं, बदलाव भी लाती हैं, परिवर्तन भी होता है। अब आगे 2024 के लिहाज से ये खबर मुझे लग रहा है कि कुछ इंटरेस्टिंग हो सकती है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में हो सकता है टसल बढ़ जाए, हो सकता है बीजेपी के इस कड़े संदेश को एकनाथ शिंदे यूं हल्के तौर पर ना लें, हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ बड़ा फैसला कर लें। अभी तो ये बदलाव हो गया है लेकिन ये बदलाव क्या तूफान से पहले की आहट हो सकती है या फिर क्या किसी आग से पहले की चिंगारी हो सकती है? आप भी सोचिए, बताइएगा आपकी क्या राय है।